किसान रुक के मरे थे। कांग्रेस 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 कांग्रेस, या कांग्रेस ने इसी तीसी कर दी, या कांग्रेस कुछ भी नहीं कर सकती, दबुआर है। सी पेट वेट भी कहने लग रहा है कि बस सार्वजनिक नाम करने चाहिए, बार बार भी कोनी कुआ जाता इन लोगों पे। यू एक मुख्यमंत्री हंसदा ही रहे बस, और कोई काम ही नहीं इसने, सारा दिन हा 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 हा। राहुल बोलने लग जाए जुए नहीं 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 नहीं, राहुल गांधी, संजय सिंह और अभय सिंह, इनकी जबान का तो नहीं मानू मैं, नहीं फाका नहीं रह रहा। इनका शक था अभय चौटाला सतीश नंदल का वोट देवे देवे, ये तो सारे रुके मारे थे, मारे तो 37 के 37 विधायक एक हैं, एक कड़ गए। करमवीर बोध ने जिताया का खुश नहीं थे, ये सिर्फ कुमारी शैलजा को इसमें इन्वॉल्व करके कुमारी शैलजा ने वोटिंग गलत कराई है। संदीप नांगल ने तो भाई इसका पीठ में छुरा को प्या था बेर का, क्यों देवेंगे होती। ये बुढ़ा नू कहने लग रहा भाई जनता आप समझ जाएगी, अरे जनता ने कह तो गद्दारी कर रहा हो भाई। सारे भाई अंदर राम राम भाई। एक समय था जिस टाइम पर आईएनएलडी का दबदबा था हरियाणा का अंदर, लेकिन उसका बाद कई साल हो गए, बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है। उसे बीच में दो फाड़ हो गई थी, न्यारपण हो गया आईएनएलडी और जेजेपी। उसका बाद आईएनएलडी के ऊपर इल्जाम लगे कि बीजेपी की बी टीम है, लेकिन कल राज्यसभा के चुनाव थे, वहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आईएनएलडी तो कांग्रेस की बी टीम है। तो अपने साथ जग्गू नंबरदार जी मौजूद है, उनसे खास बातचीत कराएंगे। राम राम भाई। राम राम भाई, मैं आपने भी आपके सारे दर्शक ना राम राम। अच्छा देखो, आईएनएलडी है, काफी संघर्ष करना पड़ रहा है, कई साल हो गए। पहला तो आरोप लगे थे कि बीजेपी की बी टीम है, लेकिन कल तो नया आरोप लग गया कि कांग्रेस की बी टीम है। भाई कहीं ये कहेंगे, कल नायब सैनी का भाषण सुनू था, उसमें नू कहते बोले अभी कांग्रेस की बी टीम है, कांग्रेस ही नू कहा बीजेपी की बी टीम है। मरदे यही नहीं समझ मेरी भाई बी कौन सी हो और कौन सी नहीं। आप एक बात और कहो थे बोले कि इनकी पार्टी न ज्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है। भाई गद्दार जिस पार्टी में जाए जा रहा है उसने संघर्ष ही करना पड़ रहा है। 2019 में दुष्यंत चौटाला ने गद्दारी करी थी, अच्छा, इसके लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, क्योंकि पार्टी दो जगह बट गई, उस वजह से इन्हें संघर्ष ज्यादा करना पड़ रहा है। अभय सिंह बहुत बढ़िया नेता है, मैंने तो कल तक घना ही लग गया, क्योंकि उसने कल शक हो गया था जो आपने बढ़िया लगे, जनता की बात सुनी, उसने जनता का हक में उसने वोटिंग करना अपने पीछे पैर कर लिए, आगे नहीं गया। इन कांग्रेस का सीधा एक आईना नहीं आकर उसमें तो सफाई तो तस्वीर लगड़ का शम्मी है जी, वह कल दुनिया का शम्मी लगड़ का आई। नो वोट बेच दिए इन्हें। ट्रेनिंग करने खातर गए थे, एक भाई कहो था बोले भाई 3 दिन की ट्रेनिंग पर जावा, ट्रेनिंग में कुछ कमी रहेगी मन लगा नहीं, नो वोट गलत नहीं हो सकते। 4 गलत करे, 5 क्रॉस वोटिंग करी। 4 वोट जो है रद्द हुए थे, 5 क्रॉस वोटिंग हुई थी उनकी। हाँ 4 वोट रद्द हुए इनके और 5 क्रॉसिंग। किस तरीके तो होगी, पढ़ाने में कमी रहेगी दिखा। यह बात हुई थी कि भाई हम मोटर ट्रेनिंग लेने जाऊंगा, एक एक चीज बताऊंगे अगले तो भाई यार इस चीज पे तो नहीं टिक करना है, इस चीज पे नहीं करना है, तो इसका मतलब तो मास्टर नकली था या मास्टर ने बेच दिए, दो एक काम है भी। भला कार दे जो बालक अलबादी होंदा नहीं और उसका ब्याह कर देंगे और सुधर जाता, नू कार दे भाई मास्टर ने एक के दिन में पढ़ा दिया। कांग्रेस के जो इतने आदमी या जितने बड़के लगड़े नेता, इन 3 दिन में पढ़ाई को नहीं आई गए, मेरे समझ में नहीं बात आई। ट्रेनिंग तो करने गए थे, पर ट्रेनिंग में कुछ न कुछ तो बात थी। इनने पूरा आंकलन लाया, कितने में अपनी हार है, कितने में जीत है। इनका शक था अभय चौटाला सतीश नंदल का वोट देवे देवे। अच्छा, इनकी खुद की हरान की साजिश थी, क्योंकि यू राहुल गांधी ने सीधा तैयार था, भूपेंद्र हुड्डा का आदमी था। भूपेंद्र हुड्डा तो इस पर रावदान सिंह पर जोर ला रहा था, अगर रावदान सिंह ने टिकट मिला, लेकिन यू राहुल ने तैयार दिया। और एक भाई की सोच आई बोले भाई गरीब किसान, अरे के ना गरीब किसान कहते हैं भाई, से गरीब किसान तो सारे हों, लड़े SC-BC तावा है और गरीब तबका तावा है, तो गरीब किसान है। और एक किसान गरीब हो गया भाई, तो मर्द यह बात नहीं समझ मारी, इतनी बड़ी पोस्ट पर रह के आदमी और गरीब हुआ है। इन यह बात सुन में आई है कम से कम 25 करोड़ के लगभग एक वोट बिका है MLA का। अच्छा, कल जो चुनाव हुए हैं राज्यसभा के, उसमें 25 करोड़ में भी क्या वोट है?
सुन माई भाई देखो आपे तो किमें लेन देन करता नहीं बनूंगे, लेकिन सुन माई का 20 से 25 करोड़ 30 करोड़ ती भी बोली जा सके थी। ये पूरे पढ़ा के यह बात ले रखी थी कि अपन वोटिंग है ही इतनी करनी है, उसका अगले वोट ईब सफाई दे गया, कुलदीप वत्स भी सफाई दे गया। अकबर मेरा तो दिल में भी दर्द है, मेरा तो दिमाग में भी दर्द हो रहा है, वो सफाई देवे कि भाई उड्डा ने सार्वजनिक नाम करने चाहिए। खुद जस्सी पेटवेड भी कहने लग रहा है कि भाई सार्वजनिक नाम करने चाहिए। गोकुल सेतिया भी कहने लग रहा है, क्योंकि गोकुल सेतिया का तो सारे आदमी या करे थे, गोकुल सेतिया ने तो अंतरात्मा की आवाज सुन कर वोट बीजेपी का गेड़ दिया, वो भी सफाई दे गया, वो भी उजागर करना चाहिए। ये उड्डा नु कहने लग रहा भाई जनता आप समझेगी, अरे जनता ने केवरा तो गद्दारी कर रहा हो, जनता ने केवरा इस बात का, क्योंकि वोट तो तेरे ने दिखा के डल रखे हैं, मर्जी थोड़े दिखाया अगले ने। हमने केवरा के भाई कौन चोरी कर गया कौन हुआ कर गया सापुरुषी, इसमें इतना बेरा है भाई उड्डा सारी चीजा का जानकार है, और उड्डा ने ही गद्दारी करवाई है और कोई करवाने है नहीं। क्योंकि बात आओगी कल ना नाम आओगे तो दो आदमियों के आऊंगे, या तो अध्यक्ष का होगा या फिर जो पार्टी का मेन मुखिया होगा उसका होगा। बात चल रही थी अक भाई सलजा के आदमियों ने गलती करी है, सलजिया के आदमियों ने क्रॉस वोटिंग करी, मान गए 2 होंगे 4 होंगे, ये तो 9 है। एक रणदीप सुरजाला का छोरा है, 2 सीट इसकी होंगी सलजा की, मान गए इन बातों ने, लेकिन मुझे 9 है। 9 में तो उड्डा गुटके भी तो थे, उनमें तो कौन सा बेचा, इनने वोट बेचे हैं भाई। और अब ने किनारा कर लिया, बढ़िया करया नहीं, अब फिर नू कह रही है कांग्रेसी, जे कांग्रेस का गेड़ देंदा नहीं उड्डा नू का नहीं, इसने तो संदीप नंदल का गेड़िया है और यू बीजेपी की बी टीम है, क्योंकि इसने इनके खुद के एमएलए बेच रखे थे। अच्छा एक बात और बताओ, मतलब जनता वोट दे के चुने हैं, विधायक बनावे हैं, इब राज्यसभा में विधायक वोट देवे हैं, अगर वहां पर कोई भी विधायक वोट नहीं दे तो वो सही है या गलत है? भाई मेरे उससे तो सही करे, क्योंकि ई भी यार कोई वोट ही नहीं मांगेगा नहीं तो ती वोट कुकर दे। एक संदीप नांगल ने मांग गया था, संदीप नांगल ने तो भाई इसका पीठ में छुरा गोप्या था बेवर का, क्यों देवेंगे होती। खुद भूपेंद्र हुड्डा का बयान है INLD ने इस वोटिंग से अपने आप को दूर हटा लेना चाहिए, इसका कोई मतलब नहीं, कोई औचित्य नहीं बनता। अपना छोरा खतर तो पैर पकड़ के वोट मांगा है अबे चौटाला के, और इसके मैं वोटे नहीं मांगता, नुका दूर हटना चाहिए इलेक्शन तय नूना तो कृष्ण बेदी कवा है, तो ये क्यों वोट देगा भाई, बद्दी है करता है। ईब मैंने तेरा ब्याह में नौंदा नहीं दिया तो जी मिलेगा कुकर है, ईब अगले ने नौंदा नहीं दे रखा, संदीप नांदल ने एक खरा दिया था, उस बदलो नेट गया, बोले मेरे पीठ में छुरा को पे मेरी वोटे नहीं देता, कौन देता भाई, अगला अगला की मन मर्जी है। अच्छा कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा वो काफी मतलब गुस्से में भी नजर आ रहे थे कि जिनने ये गद्दारी की है उनको पीढ़ियों को भी जवाब देना पड़ेगा जनता को। भाई साहब मैं एक बात जानू, जिस दिन इसकी टिकट मिली थी करमवीर बहुत थी, उसे दिन आप इनका चेहरा देख दे, कल भी इनका चेहरा देख दे। किन का चेहरा? भूपेंद्र हुड्डा और का अच्छा चेहरा उतर आया था, सक तो इनको उसे दिन जाहिर हो रहा था अक भैया कुछ न कुछ खेल करेंगे। पीछे इलेक्शन हुए उसमें बे चौटाला ने एक वोट निर्दलीय का गेड़ दिया, और कांग्रेस ने कई टैग लाया या तो बीजेपी की बी टीम है, भाई बार बार भी कौन कुआ जाता इन लोड़िया पे। लेकिन बी तो ईब भी को है गए, हरियाणा के मुख्यमंत्री साहब ने कह दी कि कांग्रेस की बी टीम है INLD, तो भाई अगला CM सैनी इतनी को चौथी को इनका खेल बिगाड़ दिया बीजेपी वाले और कांग्रेस वाले का उसने। अच्छा मतलब अब की बार दोनों का खेल बिगाड़ दिया, तो बाहर रहेगी INLD। हाँ INLD दोनों तो बाहर रहेगी, बीजेपी का तो खेल नू बिगाड़ दिया, संदीप नंदल रह गया, वह 29 जिता कर राजी थी, कांग्रेस का नू कर गया। इनती करमवीर बोध ने जिताया का खुश नहीं थे, यह सिर्फ कुमारी शैलजा को इसमें इन्वॉल्व करके कुमारी शैलजा ने वोटिंग गलत कराई है। लेकिन जीतने के बाद तो चेहरे पर खुशी थी, बहुत ज्यादा खुशी थी, खुश भी हो रहे हैं, गले भी लगाए हैं, जफ्फी भी पाई हैं, बधाई भी दी हैं, सोशल मीडिया पर भी देखने लग रहे न्यूज़ के माध्यम से। तो मतलब आपने कुकर कैश को कि वह नाराज थे, इसने रहना चाहूँ थे, आपने मन लगा सारी वीडियो नहीं देखी, मैं सारी रात देखेंगा 2 बजे लगे इनके चेहरे सारी रात उतरे रहे हैं, इनका खेल बिगाड़ दिया अबे ने। अगर अबे सतीश नांदल का वोट कर देंदा नहीं तो ये तो करमवीर बोध ने ले बैठे थे सारे के सारे,
इनका पूरे शिकायत का पढ़ा के लिया रखे थे कि इतनी वोटिंग इसके जे और उसके 37 नांदल के, कांग्रेस के 37 नांदल के किस तरीके चले गए। 37 में तो 28 कुकर आए, ये तो सारे रुक के मारे थे। मारे तो 37 के 37 विधायक एक हैं, एक कट गए। बिकवल पार्टी है भाई। मैं तो एक बात जानू, राहुल गांधी ने जल्द से जल्द इस पर संज्ञान लेना चाहिए। राहुल गांधी की कदर करूं पूरी, क्योंकि इस कांग्रेस में आज का दिन राहुल गांधी के ऊपर कोई नेता नहीं। मैं तो भारत की राजनीति में आदमी है 2-3 मानू ही नहीं, फालतू रहे ही नहीं। इनका बेकन का बेरा नहीं, इनका भाजन का बेरा नहीं। ये किस टाइम तो भाजे किस टाइम नहीं, धमकी दे मैं यार। अकबले में पक्ष है इंडिया गठबंधन होया था, उस टाइम अबे ने यह बात कही थी कि मैं इस इंडिया गठबंधन मानने तैयार हूं। कौन नेट्या भाई? भूपेंद्र हुड्डा नेट्या। अकबले से यू इस पार्टी में आ गया इंडिया गठबंधन में, तो मैं पार्टी तो रिजाइन दे दूंगा। कहना भाई यू चौधरी रहा भी हरियाणा का, इसने धक्का बीजेपी बनवाई, नहीं तो बन नहीं सकी थी कुकरे भी। 45 लोग 70 दिन लग रहे तो 45 पे खड़े हैं। इसमें खोट सारा भूपेंद्र हुड्डा का मेरे भाई। मैं तो आज का दिन देख ले, राहुल गांधी, संजय सिंह और अभय सिंह, इनकी जबान का तो नहीं मानू मैं, नहीं फाका नहीं रह रहा। सारे मुर्गा करा दी, अपना अपना पेट भरा है। ईब इनकी बात चल रही थी अक भाई, ये जो नेता लोग हैं नहीं, सारी उम्र का बैठे बैठे का ग्रां चौधरी बना दिया। बूढ़े की तो पेंशन कटा है और ये पेंशन ले है किस बात की भाई? 60 साल का हो रहा है, 60 साल के बाद चलो बुढ़ापा पेंशन मिल जाओ, थोड़े बहुत ज्यादा दे दो। MLA MP था, यहां आपकी तनख्वाह क्या तो कौन छोड़ दे? इनका बोगा को नहीं भरता भाई, ये तो बैगनीस है पूरे। इनती तो रुपया दिख जो, ईब भी दिख के 9 वोट बेच दिए फटते ही। और अभय सिंह दे भी देना नहीं तो भी थपावर नूकर बीजेपी की बी टीम है। सारा कांग्रेस का कसूर है इसमें। अच्छा देखो, आपने ये भी कहा था कि राहुल गांधी हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप उन्हें बढ़िया मानो हो। हालांकि कुछ साल पहले तो उनकी एक टैग दिया गया था एक नाम का पप्पू का, कि इनको भारत की राजनीति का ज्ञान नहीं है, लेकिन आज के समय में बहुत ज्यादा एक्टिव देखने लग रहे हैं भाई। यू भी गोदी मीडिया ने दिखाया था, बहुत शान आदमी है। बहुत बार मैं उनकी वीडियो ना पूरा ध्यान से सुनू हूं। आज का दिन संसद में बोलने नहीं दिया जाता, क्योंकि हर एक चीज पे बोल रहा है और बढ़िया बोल रहा है। उसे टेम अरे जो सा उड़ा उस पर कुर्सी पे बिठाए रखा है, बनाया कहना वो भी नू राहुल बोलने लग जाए जुए, नहीं 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 एप्स्टीन का नाम मैं दे, नहीं नहीं क्या था भाई, बोलने खतरा आया हुआ। किसी और चीज पर बोलने लग जाए, तेल गैस पर बोलने लग जाए जुए भी, नहीं नहीं बीजेपी का फेवर ले है। कौन सा तुमको भाई उसका कुर्सी पे तो नू बिठा था, न्याय करेगा, लेकिन बीजेपी तो चाहे कुछ कहू लेकर नेहरू तीन जाएंगे। अरे नेहरू ने तो देश बसाए दिया, लगता है उस टाइम 1 रुपया भी कौन था, तमने तो उजाड़िया है। आज उन बातों तो टोकेंगे ले, तमने 11 साल में क्या कर दिया बीजेपी ने? यू एक मुख्यमंत्री हंसदा ही रहे बस, और कोई काम ही नहीं इसने, सारा दिन हा 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 हा, फालतू जानता ही नहीं। किसान मार गड़े, सारी मंडियां लूट कर खाएगी। इन मंत्रियों ने लूट कर खाए हैं और किसी का कोई चक्कर नहीं। ये कल कांग्रेस की बी टीम बताया गया, भारत तो यही नहीं समझ मेरी INLD का स्टैंड है कड़ा है, खुदे पे डिपेंड है। कल तो यह बेरा पट गया बीजेपी की बी टीम को नहीं। हाँ, क्योंकि बीजेपी के लीडर उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी कि कांग्रेस की बी टीम है। मतलब INLD जो है लोगों की समस्या सुलझाने में रहेगी, या फिर अपना ऊपर जो दब्बे लागने लगे रहे बी टीम वाला इसने सुलझाने में रह जाएगी ना जी ना। देखो बी टीम ना तो या कदे हुई, हमने तो एक बात देखी भाई, चौटाला वर्गा दमदार नेता हमने देखा बंसीलाल वर्गा नहीं। क्योंकि ये कोई नहीं हरियाणा में बोले बीजेपी ने बोले इनैलो लियान वाली है, गठबंधन कराया किस किस कहे जी। आज भी कांग्रेस ने देख लो, बीजेपी ने देख लो, गठबंधन अगला बन रही है सारा था, नहीं कोई पार्टी अपने वजूद पर नहीं है। जिस टाइम चौटाला सरकार में होया करता नहीं, मोदी और वर्गे भी पाछे खड़े होया करते, इसका क्या कहना। और आज चौधरी बन रहे हैं, इन्हें ने कुछ नहीं था पर इन्हें ने बुला कर इनका, इन्हें बाद नुका बी टीम है कांग्रेस की या फलानी टीम है भाई। हमारा तो या BA टीम नहीं समझ मेरी, या बी टीम का दब्बा भी नहीं, कद तो दूंगा घर कद नहीं। क्योंकि लेवर भूपेंद्र हुड्डा अपना छोरन ऊपर करने खातर है और फिर कहते है क्यों जाटा का बड़ा नेता बनना चाहो है। जाट में तो असली उती मानू भाई, जो 36 बिरादरी का काम कर दिता उन्हीं में जाटे को नहीं मानता। जाट अपना अक्की रोटी
आधी रह कर दूसरे ने दे देगा, भूखा बना कर आएगा तो नू कह दिया नहीं भाई मेरे पे खाना न दाने को नहीं, घर तक यूँ ठह के दे देगा, मैं तो जा टूती मान लूँ, ये छोड़ने को नहीं पड़ोसी ने भी बता। और रोहतक ये तो भाई हूँ भी 20 साल लगाऊ है, रोहतक ये तो 20 साल लगाऊ हूँ अपना गए। अच्छा। कागज चुगनिया होती भी नू कहेंगे मारा तो ड्यूटी बना जा रहा है भाई, मारा तो यही नहीं समझ मानती, ये तो झूठे और बड़ने गद्दार हैं जमा, असली पूछ ले हरियाणा के, ई भी नो सीट बेच दी। अच्छा देखो, इस चीज का जो है कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के विधायकों के द्वारा सोशल मीडिया पे पोस्ट डाली जाने लग रही है कि जो वे 5 गद्दार हैं उनका नाम सार्वजनिक कर देना चाहिए। तो आपने क्या लगा, सार्वजनिक करेंगे या फिर कौन नहीं करें? मतलब है नहीं, अच्छा खुद ने करवा रखी है, कुकर कर देगा सार्वजनिक, सार्वजनिक कर दे इसकी बेदनी पड़ देंगे अगले, इतनी अनुमत गदर दे कह देना था। और दूसरे राज्य में भी तो इस्तीफे दे दुआ लिए उन पर बाहर काट दिए। अच्छा नू इनती बाहर काट दे, गद्दारी का तो बेरा पटा है। किसान रुक के मारे थे, कांग्रेस 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 कांग्रेस, या कांग्रेस ने इसी तीसी कर दी। मेरा तो उसे दिन जी उतर लिया था भाई, उधर 5 MP की सीट आई नहीं इनकी, उसे दिन जी उतर लिया था। सारा हरियाणा में किसाना का यू रुका था, 2 सीट बीजेपी जीतता है, 8 सीट कांग्रेस जीतता है। अच्छा नून तो किरण चौधरी बजाय दी, नून तो अशोक तौर रुषा रखा, सारे रुषा रसू कहने वो 5 सीटें बले के बराबर में खड़ी कर दी कांग्रेस ने। तो इसमें मेन हाथ उड्डा का रवा है, उड्डा अपनी चौधर जमाना चाहवा है, और उड्डा ने खेल रचे हैं सबकी में। फिर MLA के इलेक्शन में देख लो, MLA के लोग तो रुके मान लग रहे 70 के, एक भाई नू कहो बोले 46 से 45 से 42 46 से 42, क्यों इनती नू था कदे उड्डा CM नहीं आवा, वो तो पार्टी का काम है, उड्डा कद CM बन लिया, अपना खुद का उस पे दम पे कद CM बन लिया। 67 सीटा बदल लग गया बता, अगली बार 40 आई, कदे भी नहीं CM बनया यू। और ई फिर यूए खेल रतन लग रहा है, ई भी बोलिया 45 46 42, एक भाई गए हो, और लोग देने लग रहे 70, बेच दी सारी ठहक नहीं इनने। ई बिन का कांग्रेस की आता है आदमिया का जी उतर लिया। और मैं तो भाई किसानों ने भी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूँ जमा, क्या ना रुके मारे करो भाई, क्यों इस हरियाणा में बर्बाद करवाने लग रहे हो। या कांग्रेस कुछ भी नहीं कर सकती, दबुआर है बेरानी के इसी चाबी ले रहे हैं बीजेपी वाले, थोड़ी ही लावा जप दे ही एक का न पावा है, ई भी 9 वोट बेच दिए भाई। तो बहुत बहुत धन्यवाद जग्गू नंबरदार जी जो आपने अपने विचार प्रकट करे। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों ये थे अपने साथ किसान साथी जग्गू नंबरदार जी, जो इन्होंने अपनी बात रखी है। आपको इनके ऊपर क्या राय है, मतलब आपको ये बातें किस हद तक सही लगती हैं, किस हद तक गलत हैं, तो आप कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दे सकते हैं।